हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बड़े एकदम तो स्वागत है आपका आज वॉल्यूम की क्लास में। जी हाँ, एरिया हम पढ़ चुके। अब बात है वॉल्यूम की। 13.2 का पहला क्वेश्चन क्या कहा गया। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन। एक सॉलिड कोन की शेप में स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, जो कि हेमिस्फीयर पर खड़ा हुआ है। मतलब कहने क्या है कि एक भाई साहब के पास पहले हेमिस्फीयर था, तुम्हारा दिमाग खराब हुआ, उस कटोरे पर तुमने लाके बर्थडे का कैप रख दिया है। एक कटोरे पर बर्थडे का कैप रख दिया। अब कह रहे हैं भाई साहब आगे, बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1, दोनों की रेडियस 1 है बेटा, मतलब दोनों की रेडियस 1 सेंटीमीटर है। एंड हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, और जो कोन है उसकी हाइट भी रेडियस के बराबर है। तो हाइट कितनी होगी, इतनी रेडियस है, यानी कि 1 सेंटीमीटर होगी। तो कह रहे हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड करना पाई के टर्म्स में। इसका मतलब क्या है कि पाई की वैल्यू नहीं लगाना है, बस तुम्हें क्या करना है, वॉल्यूम लगाना है, पाई को पाई रहने देना है, आर और एच की वैल्यू फिक्स कर देनी है। अब बात करते हैं वॉल्यूम कैसे लगाएं। बहुत ध्यान सुने, कितनी शेप है, कौन है अलग, हेमिस्फीयर है अलग। जितनी शेप उतने वॉल्यूम, खेल खत्म। जितनी शेप उतने वॉल्यूम, खेल खत्म। बस क्या देखना, ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो दो चीज जोड़ी गई हैं तो वॉल्यूम भी जोड़ दो। आवाज समझ, दो चीज ऐड करी गई हैं, वॉल्यूम भी ऐड कर दो। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ किसका, हेमिस्फीयर का। कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, तुम्हारा खेल खत्म। अब कोन का वॉल्यूम पता है तो सही है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। और नहीं पता है बच्चों तो बहुत शर्म की बात है, पहले फॉर्मूले याद करें तभी स्टार्ट करते हैं। तो भाई साहब क्या कहा गया है, 1/3 ऐसे रह गया, पाई को पाई रहने दिया, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ पाई आंसर लेके आना है। रेडियस कितनी, दोनों की 1 है तो 1 का स्क्वायर। हाइट कितनी है, 1 के बराबर, क्योंकि कोन के बारे में बात कर रहे हैं तो हाइट ऑफ कोन 1। बोलो बात समझ में आई। प्लस 2/3 पाई पाई रह गया, रेडियस कितनी है बच्चों, 1 का क्यूब। बोलो बात समझ में आई। ठीक, देखो 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 बन जा 1 इंटू पाई अपॉन 3, पाई बन जा पाई अपॉन 3, प्लस 1 का क्यूब 1 तो 2 पाई अपॉन 3 बचा। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई। क्या बोला, 1 का स्क्वायर 1 बन जा 1 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, तो इसकी मल्टीप्लाई जब 1 से कराए तो 2 पाई रहा। अब इसकी मल्टीप्लाई 1 से कराओगे तो पाई तो रहेगा, क्योंकि 1 किसी नंबर की मल्टीप्लाई में औकात नहीं रखता है। बोलो बात समझ में आई। ठीक, अब क्या होगा भाई साहब, 3 एलसीएम आएगा। देखो दोनों नंबर सेम एलसीएम है तो ऊपर वाले एज इट इज नोट हो जाते हैं, पाई प्लस 2 पाई। कितना हुआ भाई साहब, 3 पाई अपॉन 3 हुआ। 3 से 3 कट जाता है, यानी कि पाई के साथ। अब बात है वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, तो क्यूब में आती है। मीटर दिया तो मीटर क्यूब, सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब, एमएम है तो एमएम क्यूब, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। तो बोलो है ना आसान, क्या करना था भाई, ये देखना कितने फिगर हैं उतने बार ऐड कर दो, खेल खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, आया बात समझ। ठीक, नोट करें अगला। अब बच्चों बात करते हैं कि इंजीनियर साहब ने क्या खुराफात करी है। कह रहे हैं रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट was asked to make a model shaped like a cylinder with two cones of attached at its two ends by using a thin aluminum sheet। कह रहे हैं रचेल हैं जो इंजीनियर हैं, उन्होंने एक सिलेंडर पर 2 कोन लगाकर एक मॉडल बनाया बच्चों, किसका, एल्यूमिनियम शीट का। आया बात समझ में। ठीक, आए कह रहे हैं द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, उस मॉडल का डायमीटर 3 का है, एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, और मॉडल की जो लेंथ है वो 12 की है। तो कह रहे हैं भाई साहब इफ ईच कोन हैज अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, और हर कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल। वॉल्यूम फाइंड करना, फाइंड द वॉल्यूम एयर कंटेंट इन द मॉडल। क्वेश्चन समझो बच्चों कि सबसे पहले एक सिलेंडर टाइप में इंजीनियर साहब की हटी, उन्होंने लगाया कोन ऐसे करके। दूसरे एंड पर भी इंजीनियर साहब का दिमाग खराब हुआ, उन्होंने लगाया ऐसे करके कोन। कोन बराबर बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ऊंचे नीचे हैं तो चिंता ना करें। अब कह रहे हैं इंजीनियर साहब ने इस पूरे मॉडल की हाइट रखी भैया 12 सेंटीमीटर, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें। अब कह रहे हैं जो डायमीटर था वो था 3 सेंटीमीटर का, ऐसे करके डायमीटर सेम रहा होगा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब उसके बाद कह रहे हैं भाई साहब जो इंजीनियर साहब ने कोन को हाइट दी वो 2 सेंटीमीटर की थी, तो कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर की, कोन की हाइट 2 सेंटीमीटर की। तो कह रहे हैं बताओ भाई साहब इस इंजीनियर साहब के मॉडल में हवा कितनी आई, बताओ,
खोदा पहाड़ निकली चाहिए इतनी मिनट से जा रही, किसी ने कुछ बनाया, कह रहे हवा कितनी आई, तो हवा निकाल लो, क्या दिक्कत है? कैसे निकालते हो बच्चों हवा? देखो हवा का मतलब क्या है, हवा स्थान घेरती है, जगह घेरती है। हाँ भैया, तो वॉल्यूम हुआ। जब वॉल्यूम हुआ तो वॉल्यूम यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा। अभी बोला गया था कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, जितनी शेप उतनी बार ऐड कर दो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, खेल खत्म, टाटा बाय बाय। यानी कि रिक्वायर्ड वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स, दो कोन का वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और भाई साहब इसके बाद जिसको आता है वो यहां से छोड़कर जा सकता है, क्योंकि यही लाइन इंपॉर्टेंट थी। ये आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो बहुत बुरी बात है। क्या भाई साहब बोला गया था, दो कोन है, एक सिलेंडर है, तो हवा सब में आनी है, यहां पर भी हवा आएगी, यहां पर भी हवा आएगी, यहां पर भी हवा आएगी। जब तीनों में हवा आएगी तो हवा क्या बनी, वॉल्यूम बनी भैया, तो वॉल्यूम में ऐड कर दिया तीनों का, दो बार कोन एक बार सिलेंडर। अब कोन का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कितनी बार है बेटा, दो बार है, इंटू 2 कर लो, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब जरा ध्यान दे भाइयों कि ये H और ये H अलग अलग होंगे, क्योंकि ये सिलेंडर है, ये कोन है। तो हाइट ऑफ कोन कितनी है, हाइट ऑफ कोन दी है बेटा 2 सेंटीमीटर की, रेडियस ऑफ कोन कितनी होगी, 3/2 होगी। बोलो बात समझ में आ रही है? 3 डायमीटर था तो 3/2, क्योंकि डायमीटर का आधा रेडियस होती है। ठीक, हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी होगी, सिलेंडर की हाइट कितनी होगी भाई साहब, जरा ध्यान दें, पूरा 12 सेंटीमीटर का, ये दो का, ये दो का, बचा ये सिलेंडर। यानी कि सिलेंडर की हाइट कैसे निकालेंगे, 12 में से 2 माइनस कर दो और 2 माइनस कर दो, मतलब इन दोनों को जोड़ करके माइनस कर दो तो तुम्हारी हाइट ऑफ सिलेंडर आ जाती है। तो कैसे करते हैं भाई साहब, 12 में से 2 2 4 गया, यानी कि 8 सेंटीमीटर हाइट आई किसकी, सिलेंडर की। और ये कौन है, सिलेंडर है, यहां लिख दो सिलेंडर, यहां लिख दो कोन। बोलो भैया बात समझ में आई? अगर आई तो अच्छी बात है, बहुत ध्यान से देखेंगे कि पाई आर स्क्वायर कॉमन होने वाला है, बिल्कुल कॉमन होने वाला है। तो पाई आर स्क्वायर आया कॉमन, क्या बचा, 1/3 बचा, एच बचा, 2 बचा, तो 1/3 बचा। हाइट ऑफ कोन बची जो कि 2 सेंटीमीटर की है, इंटू 2 बचा। बोलो बात समझ में आई? पाई आर स्क्वायर बाहर आया, 1/3 बचा, हाइट ऑफ कोन बची जो कि 2 सेंटीमीटर की है, सॉरी ये वाली, और क्या 2 आया बेटा, प्लस पाई आर स्क्वायर बाहर चला गया, हाइट ऑफ सिलेंडर 8 की बची। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आई, ठीक है। अब आगे बढ़ा दो भाई साहब। अब भैया इन्हें मिटा दें इंजीनियर साहब को, चलो इन्हें मिटा दो, इनका खेल खत्म हुआ। अब इनमें हवा निकाल दो, कितनी हवा भरी है ये देखो। पाई कितना होता है, 22/7 होता है। रेडियस कितनी होती है, 3/2 दी है, 3/2 इंटू 3/2, दो बार क्यों लिखा, स्क्वायर था। बोलो बात समझ में आई? अंदर क्या, 2 2 जा 4/3 प्लस 8, देखो अब क्या काटा पीटी है, 2 से काटा 11 बार चला गया। बोलो बात समझ में आई? तो 11 इंटू 3 3 9 अपॉन 2 7 14, या 7 इंटू 2 लिख दो, सही बच्चा, कोई दिक्कत? ठीक है, इंटू। अब देखो यहां मान लो 1, 3 का और 1 का एलसीएम 3 आया, तो 4 1 जा 4, 3 8 जा 24, यानी कि 11 9 7 2 28/3। चेक करो, 28/3 आया, 24 4 28 और 3। बोलो बात समझ में आई? अब काटा पीटी करो, 3 से 9 गया 3 बार, 7 दूनी 14 से 28 गया 2 बार, क्या बचा, 11 3 2, जो कि 66 सेंटीमीटर क्यूब होने वाला है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? आई होगी बच्चा, कोई दिक्कत ही नहीं है आसान। बोलो मजा आया? क्या याद रखना था, अगर शेप जुड़ी हैं तो भैया प्लस कर दो वॉल्यूम, शेप माइनस हुई है तो माइनस कर दो वॉल्यूम, खेल खत्म, टाटा बाय बाय। तो आज की वीडियो को यहाँ पर करते हैं फिनिश, मिलते हैं अगली वीडियो में और धमाकेदार तरीके से और अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो अगर अभी तक आपने सरफेस एरिया वॉल्यूम के इस वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो गलत बात है, बहुत तेजी में करें, क्योंकि ऐसे मजेदार काम होते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय।